Good morning, students of class 5th. Today I am going to teach you SST chapter 15 Freedom Struggle before Mahatma Gandhi 1857 to 1915. First, you have to study and write word meaning of this chapter. Word meaning: era, a period of time in history. Reforms, REFORMS, to change a system. Suppression, SUPRESSION, suppression, to stop something by using force. Evil's weakness. Progressive, using modern methods, METHODS, methods and ideas. Forwards, FORWARD, forward. Towards, TOWARDS, towards the front, FRONT, front. Abolishing, 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 to end a system officially. Pyre, PYRE, pyre. Bonfire, chita. Enforced, to make obey, 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 law or rule. Radical, superficial, कट्टरपंथी. Propagated, breed, 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 to produce new plant. Egalitarian, a belief. Championed, to fight for a particular group, PARTICULAR, particular group. Subordinate, having, HAVING, having less power. Widow, 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 helpmate, विधवा. Inception, INCEPTION, inception. Foundation, FOUNDATION, foundation. Moderate, average. Since, from a particular time. Critical, condemning, आलोचनात्मक. Dismayed, 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 shock, निराश. Strategies, STRATEGIES, a plan. Revival, REVIVAL, making strong or popular, POPULAR, popular. Indigenous, native, स्वदेशी. Architects, designer. Suppress, SUPRESS, suppress, to stop something by
using force. Scenario, outline, परिदृश्य, SCENARIO. Scenario means outline या तो परिदृश्य. Aspiration, desire, इच्छा. Now I am going to teach you the lesson 15, freedom struggle before Mahatma Gandhi, 1857 to 1915. The era of social reforms, सामाजिक सुधार का युग. द इरा ऑफ सोशल रिफॉर्म्स का मतलब सामाजिक सुधार का युग. स्टार्टेड में शुरू हुआ. जस्ट आफ्टर द सुप्रेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब 1897 का जो रिवोल्ट था, विद्रोह था, स्वतंत्रता संग्राम था, उसके कुचल दिए जाने के तुरंत बाद सोशल रिफॉर्म्स, सामाजिक सुधार का युग शुरू हुआ. द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एंड, मतलब उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो समाप्त हो गया. मतलब भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी तो उसका शासन एंड हो गया. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, और भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, वाज टेकन ओवर बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, मतलब भारत का प्रशासन इंडिया की क्वीन, इंग्लैंड की क्वीन के हाथों में चला गया. इवन दो द रिवोल्ट हैड फेल्ड, यद्यपि कि रिवोल्ट जो था, जो 1897 का 1857 का रिवोल्ट था, वो क्या हो चुका था? फेल्ड, असफल हो चुका था. इट सोड द सीड, लेकिन यह एक बीज बो चुका था. इट सोड द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म, मतलब राष्ट्रीयता का बीज ये जो विद्रोह था बो चुका था. अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लोगों में. लीडर्स रियलाइज्ड, जो लीडर्स थे, जो नेता थे, रियलाइज्ड, समझ चुके थे, दैट दे हैड टू रिमूव सोशल इविल्स, वो ये समझ चुके थे कि उनको क्या करना पड़ेगा, जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करना पड़ेगा. फ्रॉम द सोसाइटी, समाज से. टू अचीव देयर गोल, टू अचीव देयर गोल्स, मतलब अपने लक्ष्य को पाने के लिए सामाजिक बुराइयों को दूर करना होगा, ऐसा उस समय के लीडर्स समझ चुके थे. सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक. सोशल रिफॉर्मर्स में समाज सुधारक. प्लेड मीन्स निभाए. अ सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण. रोल इन मेकिंग इंडिया, मतलब इंडिया को एक सिग्निफिकेंट या तो महत्वपूर्ण, मेकिंग इंडिया अ मोर प्रोग्रेसिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कंट्री, मतलब इंडिया को एक आधुनिक देश या तो आधुनिक सोच वाला देश बनाने के लिए जो रिफॉर्मर्स थे, जो समाज सुधारक थे, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. दे फॉट अगेंस्ट सेवरल सोशल इविल्स, वे अनेक सामाजिक बुराइयों से लड़े. सच एज सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, कास्टिज्म एट्सेट्रा, जाति प्रथा. कास्टिज्म का मतलब जाति प्रथा. इन सब बुराइयों से वो जो सोशल रिफॉर्मर्स थे लड़े. सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक. राजा राम मोहन राय इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है. ही
वाज अ ग्रेट स्कॉलर, वह एक महान विद्वान थे, ग्रेट स्कॉलर थे। एंड एन इंडिपेंडेंट थिंकर, और एक स्वतंत्र चिंतक थे। ही वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जो कि पहला सामाजिक और धार्मिक सुधार का मूवमेंट था, आंदोलन था भारत में। ही प्लेड अ मेजर रोल इन अबोलाइसिंग द सती प्रथा, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अबोलाइज करने के लिए, समाप्त करने के लिए मेजर रोल मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इट वाज एन ओल्ड प्रैक्टिस, यह एक बहुत प्राचीन परंपरा थी। वेयर, जहाँ पर कि अ हिंदू वाइफ, एक हिंदू पत्नी, बर्नट हर सेल्फ, अपने आप को जलाती थी। ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ हर हस्बैंड, मतलब अपने पति के चिता पर हिंदू पत्नी को जलना पड़ता था इस प्रथा के अंतर्गत। इट वाज ड्यू टू हिज एफर्ट दैट लॉर्ड विलियम बेंटिक इन्फोर्स्ड सर्टेन लॉ टू अबोलाइज दिस इविल्स, मतलब राजा राम मोहन राय के प्रयासों के कारण ही लॉर्ड विलियम बेंटिक्स ने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए कानून लगाया, तो कानून बनाया और उसको इन्फोर्स किया, मतलब लागू भी किया। स्वामी दयानंद सरस्वती वाज वन ऑफ द मोस्ट रेडिकल सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स। स्वामी दयानंद सरस्वती वाज वन ऑफ द मोस्ट, एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेडिकल सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। स्वामी दयानंद सरस्वती दृढ़ विचारों वाले सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में। ही वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, वो आर्य समाज के संस्थापक थे। एंड प्रोपागेटेड egalitarian approach of the Vedas at a time when casteism was prevalent in the society. Egalitarians means a belief that everyone is equal and should enjoy equal rights and opportunities. इसका मतलब यह है कि एक विश्वास है, एगालिटेरियन एक विश्वास होता है जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि सभी लोग, सभी मनुष्य एक समान हैं, एक बराबर हैं और उनको एक बराबर अधिकार और सुअवसर मिलने चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर championed the cause of evolution of child marriage and equality of all castes. ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़ाई लड़ा किसके लिए? काज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, मतलब बाल विवाह की प्रथा को ख़त्म करवाने के लिए तथा सभी जातियों को एक समान इक्वलिटी, मतलब सभी जातियों की इक्वलिटी के लिए, समानता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। टू प्रूव दिस पॉइंट, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, ही आल्सो हैड मील्स, उन्होंने भोजन किया। ही आल्सो हैड मील्स विद द पीपल बिलोंगिंग टू द सबऑर्डिनेट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब समाज के दबे कुचले लोगों के साथ मिल कर के उन्होंने भोजन किया। अपने पॉइंट को
प्रूव करने के लिए कि सभी जातियां एक समान हैं और सबको एक समान अवसर मिलना चाहिए, छुआछूत का भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने समाज के बिल्कुल दबे कुचले लोगों के साथ मिलकर भोजन किया। वही लिखा है सबऑर्डिनेट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ही आल्सो एडवोकेटेड इन फेवर ऑफ विडो, मतलब वो विडो का मतलब विधवा, जो विधवाएं होती हैं उनके समर्थन में भी उन्होंने वकालत की। ही आल्सो एडवोकेटेड इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज, मतलब उनके पुनः विवाह के लिए उन्होंने वकालत की। एंड वुमेन्स एजुकेशन, और औरतों की शिक्षा के लिए भी उन्होंने प्रयास किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अलॉन्ग विद देम देयर वेयर अ लॉट ऑफ अदर सोशल रिफॉर्मर्स, उनके अलावा और बहुत से सामाजिक सुधार करने वाले लोग थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे। हु स्ट्रगल्ड, जिन्होंने संघर्ष किया। फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता के लिए। फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण। अलान ऑक्टावियन ह्यूम फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अलान ऑक्टावियन ह्यूम, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। इन 1885, 1885 में। इट वाज इंडियाज फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी, यह इंडिया की पहली राजनीतिक पार्टी थी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, बनाई गई थी। टू ड्रा द अटेंशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी सरकार के ध्यान को ड्रा करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। टुवार्ड्स द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडियंस, मतलब भारतीय लोगों द्वारा जो समस्याएं झेली जा रही थी, उन समस्याओं की तरफ अंग्रेजी सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। सिंस इट्स इंसेप्शन, इंसेप्शन मीन्स फाउंडेशन, मतलब अपने फाउंडेशन के समय से, मतलब अपने स्थापना के समय से ही कांग्रेस जो है, अपने स्थापना के समय से ही द नेशनल इंडियन कांग्रेस हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल, मतलब उत्तरदायी रही है। फॉर मैनी रेडिकल चेंजेज, रेडिकल मीन्स कंप्लीट, मतलब पूर्ण परिवर्तन के लिए, मतलब कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिए। इन इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब भारतीय राजनीति में। पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ ज्वाइंड इट, मतलब हर प्रकार के लोग इसमें ज्वाइन हुए, शामिल हुए। मॉडरेट्स एंड नेशनलिस्ट्स, द INC वाज ब्रॉडली, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका फुल फॉर्म होगा, वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, दो भागों में ये डिवाइडेड थी, बटी हुई थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। फर्स्ट है द मॉडरेट्स एंड द नेशनलिस्ट, मतलब दो ग्रुप थे, मॉडरेट्स का और नेशनलिस्ट्स का, मतलब मॉडरेट्स पीपल थे इसमें और नेशनलिस्ट्स। मॉडरेट्स वेयर दोज, मॉडरेट्स वो लोग थे हु एम्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स थ्रू डिस्कशन, मीटिंग एंड रिपीटेड रिक्वेस्ट। मॉडरेट्स वो लोग थे जिनका लक्ष्य था, हु एम्ड मतलब जो अपना लक्ष्य बनाए हुए थे, टू सॉल्व हल करने का, द प्रॉब्लम समस्याओं को, थ्रू डिस्कशन डिस्कशन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, मीटिंग के द्वारा एंड रिपीटेड रिक्वेस्ट के द्वारा। दे बिलीव्ड इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, मॉडरेट्स को ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस मतलब अंग्रेज़ों के न्याय में क्या था, विश्वास था। वो लोग अंग्रेज़ों के न्याय में विश्वास करते थे। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी,
एंड बदरुद्दीन तैयबजी बिलीव्ड इन द मॉडरेट अप्रोच मीन्स दृष्टिकोण, ये मॉडरेट अप्रोच में विश्वास करते थे। ये लोग जो दिया नाम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब। सम मेंबर्स ऑफ द INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ मेंबर्स थे, डिड नॉट अप्रूव, वो समर्थन नहीं करते थे, द मॉडरेट अप्रोच, जो मॉडरेट लोगों का दृष्टिकोण था उसका वो समर्थन नहीं करते थे। दे वेयर कॉल्ड नेशनलिस्ट्स, उनको नेशनलिस्ट कहा गया। लीडर, नेता जैसे थे, लाइक लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, वेयर वेरी क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश, ये जो तीनों नेता थे ब्रिटिश के लिए बहुत ही क्या थे, क्रिटिकल थे। मतलब ब्रिटिश के लिए ये तीनों नेता आलोचना के पात्र थे। दे बिलीव्ड दैट पीपल मस्ट फाइट फॉर दियर राइट, उनका मानना था, जो तीनों नेता थे उनका मानना था कि लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। दे बिलीव्ड दैट पीपल मस्ट फाइट फॉर दियर राइट्स। इन 1907 में एट द सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस, मतलब कांग्रेस की एक बैठक हुई थी कांग्रेस पार्टी की सूरत में। देयर वाज अ मेजर डिफरेंस, मतलब वहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई दिया, अंतर दिखाई दिया। इन द ओपिनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड द नेशनलिस्ट, मॉडरेट्स और जो नेशनलिस्ट लोग थे उनके ओपिनियन में, विचारधारा में बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया। द नेशनलिस्ट ग्रुप वाज नेम्ड, मतलब नेशनलिस्ट ग्रुप को नाम दिया गया लाल बाल पाल, आफ्टर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, मतलब इन लोगों के नाम के आधार पर उनको नाम दिया गया नेशनलिस्ट को लाल बाल पाल। बिसाइड्स एडवोकेटिंग स्वदेशी मूवमेंट, मतलब स्वदेशी मूवमेंट की वकालत करने के अलावा दे एडवोकेटेड अ टोटल बायकॉट, मतलब उन्होंने संपूर्ण बायकॉट का वकालत की, बायकॉट की वकालत की। अमाउंटिंग टू नॉन कोऑपरेशन एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अमाउंटिंग मीन्स कंप्राइजिंग, मतलब शामिल करते हुए। अमाउंटिंग टू नॉन कोऑपरेशन, मतलब उनके बायकॉट में हम शामिल था। असहयोग, मतलब अंग्रेज़ों का सहयोग न करना। एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो टैक्स लगाए थे अंग्रेज, उसको पे भी नहीं करना उनके अंदर, या तो उनके बायकॉट में शामिल था। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज्य करो की नीति। अ हैंडफुल ऑफ फॉरेन ऑफिशियल्स, अ हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर, ऑफ फॉरेन ऑफिशियल्स मतलब मुट्ठी भर विदेशी अधिकारी, वेयर इन चार्ज ऑफ मिलियन ऑफ पीपल, वो क्या थे, इंचार्ज थे या तो मालिक थे मिलियन ऑफ पीपल्स के, लोगों के। द ब्रिटिश रूल डिपेंड ऑन एन आर्मी, जो ब्रिटिश रूल था वो एक आर्मी पे डिपेंड था। इन विच इंडियंस वेयर इन लार्ज नंबर, जिस आर्मी में इंडियंस जो थे, भारतीय जो थे, बहुत बड़ी संख्या में थे। देन द यूरोपियंस की अपेक्षा। इफ़ इंडियंस हैड प्रेजेंटेड अ यूनाइटेड फ्रंट, यदि भारतीय एक संयुक्त मोर्चा
प्रेजेंट किए होते, उपस्थित किए होते, द ब्रिटिश कुड नॉट हैव रूल्ड इंडिया फॉर लॉन्ग, तो जो अंग्रेज थे बहुत लंबे समय तक इंडिया पर शासन नहीं कर पाते। द ब्रिटिश वेयर अवेयर, जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, वो भली भांति अवेयर थे, परिचित थे। अबाउट दिस मतलब इस चीज़ से, मतलब कि अंग्रेज जो हैं भारतीयों की फूट के कारण ही बहुत लंबे समय तक अपना शासन चला पाए हैं और अपनी योजना में सफल हैं। अंग्रेज भी इस बात को समझ रहे थे। सो दे स्किलफुली, इसलिए वे बहुत ही स्किलफुली, चालाकी से, यूज्ड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, मतलब एक पॉलिसी यूज किया, नीति यूज किया, उसका नाम है डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज्य करो। एज टाइम पास्ड, जैसे जैसे समय बीता, द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकेम पॉपुलर, इंडियन नेशनल कांग्रेस फेमस होती गई, पॉपुलर होती गई। द ब्रिटिश वेयर डिसमेड, जो ब्रिटिश थे वे इस बात से खुश नहीं थे। दे डिड नॉट वांट दिस टू हैपन, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉपुलर हो, अंग्रेज़ों को ऐसा अच्छा नहीं लगता था। सो दे टैक्टफुली, इसलिए उन्होंने चतुराई पूर्वक डिवाइडेड बंगाल इनटू 2 पार्ट, मतलब बंगाल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। ईस्ट फॉर द मुस्लिम, जो ईस्ट भाग था बंगाल का वो मुस्लिम के लिए, एंड वेस्ट फॉर द हिंदूज, और जो पश्चिमी वाला भाग था, पश्चिम का भाग था, वो हिंदुओं के लिए डिवाइड कर दिया अंग्रेज़ों ने। इन 1905 में द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड, मतलब बंगाल के विभाजन को, ये तो बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई 1905 में। दिस इवेंट, ये घटना, सोड मतलब बोधी, द सीड ऑफ डिवीजन मतलब बंटवारे का बीज, अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदुओं और मुसलमानों में, इन इंडिया, भारत में। पीपल ऑल ओवर इंडिया अपोज्ड दिस डिसीजन, मतलब पूरे भारत में इस डिसीजन का, इस निर्णय का विरोध हुआ। टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की ओर। स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन, एमानेटेड मीन्स ओरिजिनेटेड, या तो उत्पन्न हुआ, फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के विभाजन से, इन 1905 में, एंड कंटिन्यूड अप का मतलब जारी रहा, टू 1908 तक। द स्ट्रेटजीज ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट की जो रणनीति थी वो थी इन्वॉल्व्ड, मतलब उसकी रणनीति में शामिल था बायकॉट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार, एंड रिवाइवल ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड इनकरेज्ड इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। रिवाइवल ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब घरेलू सामानों का अधिक से अधिक प्रयोग करना, एंड इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज मतलब घरेलू उद्योगों को, मतलब अपने देश के उद्योगों को प्रोत्साहित करना भी उसकी एक रणनीति थी। द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट के, इस आंदोलन के मुख्य आर्किटेक्ट कौन थे? वेयर अरबिंदो घोष, वीर सावरकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। इट वाज एन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी, यह एक आर्थिक रणनीति थी। टू रिमूव द ब्रिटिश फ्रॉम पावर, मतलब ब्रिटिश को, अंग्रेज़ों को पावर से हटाने का, एंड इम्प्रूव और सुधार करने का, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत की आर्थिक कंडीशन को सुधारना,
या तो भारत की आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करना। थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ स्वदेशी, मतलब स्वदेशी के सिद्धांत के द्वारा। स्वदेशी को इंडिजीनियस भी बोलते हैं। द ब्रिटिश कुड नॉट सुप्रेस, जो अंग्रेज थे, कुड नॉट सुप्रेस मतलब इसको कुचल नहीं पाए, मतलब इस मूवमेंट को कुचल नहीं पाए। दिस मूवमेंट एंड हैड टू रिवोक, रिवोक मतलब होता है, रिवोक मीन्स कैंसिल करना, हैड टू रिवोक मतलब उनको कैंसिल करना पड़ा। द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के विभाजन को। द गदर पार्टी ऑन 21 अप्रैल 1913, 21 अप्रैल 1913 को इंडियंस इन सैन फ्रांसिस्को असेंबल्ड मीन्स इकट्ठा हुए, मतलब जो भारतीय थे तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इकट्ठा हुए, असेंबल्ड हुए। एंड फार्म्ड और बनाए द गदर पार्टी, जिसको रिवोल्यूशनरी पार्टी भी बोल सकते हैं। द एम ऑफ दिस पार्टी, इस पार्टी का एम था, उद्देश्य था, वाज टू गेट राइड ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाना। ऑन 1 नवंबर 1913, 1 अप्रैल 1913 को द गदर पार्टी स्टार्टेड में शुरू की और वीकली न्यूज़पेपर, एक साप्ताहिक पेपर, उसका नाम था नेम्ड गदर, विच वाज पब्लिश्ड, जो कि प्रकाशित होता था, इन पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती एंड पाश्तो लैंग्वेज। करतार सिंह सराभा डिड ऑल द वर्क फॉर द वीकली पेपर, जो ये वीकली पेपर था, साप्ताहिक पेपर था, तो इसके लिए सभी कार्य करतार सिंह सराभा नाम के एक व्यक्ति थे, वही करते थे। दिस वाज अ टाइम व्हेन इंडिया वाज ऑल सेट टू लॉन्च अ फुल स्केल फ्रीडम स्ट्रगल। दिस वाज अ टाइम, यह एक समय था, व्हेन जब इंडिया वाज ऑल सेट टू लॉन्च अ फुल स्केल फ्रीडम, जब भारत ने संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू किया। हाउएवर द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ने चेंज्ड द वर्ल्ड सिनेरियो, विश्व के परिदृश्य को बदल दिया। इंडियन एस्पिरेशंस, भारतीयों की जो एस्पिरेशन थी, इच्छा थी, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की, टूक अ बैक सीट का मतलब स्वयं पीछे हट जाना, मतलब भारतीय अपना जो फ्रीडम चलाए थे उसको थोड़ा पीछे ले लिए। फॉर द टाइम बीइंग मतलब थोड़े समय के लिए, परमानेंटली नहीं, केवल थोड़े समय के लिए।